हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी क्लास लेके आया हूँ। वो क्या है? जनरल एग्रीकल्चर के जो हमारे एमसीक्यू चल रहे थे, तो उसकी क्लास है आज हमारी 11। ठीक है, तो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक जिसने भी जनरल एग्रीकल्चर के एमसीक्यू की प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ऐड कर दिया जाएगा, तो उन क्लासों को जरूर देख लें। ठीक है, और देखो जो भी ये क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा हो, एएफओ की हो या एसओ की हो या आपका नबार्ड हो, इफको हो, क्रबको हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए हो, जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग का भी एग्जाम होने वाला है, तो उस सबके लिए क्या होने वाले हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं सोचे कि ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। देखो ये क्लासें क्या हैं, ये क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ताकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का फीस या फी चार्ज नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पॉइजनस मशरूम इज, जहरीला मशरूम है, जहरीले मशरूम है। पॉइजनस मशरूम इज, जहरीले मशरूम है। जैसा कि कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो एमसीक्यू लाते हैं हिंदी मीडियम से लाइए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों से लाऊं, आपके लिए ही कर रहा हूं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन सा है? जहरीले मशरूम है, पॉइजनस मशरूम इज, क्या एमेनिटा फेलोरिस है, या एगेरिकस स्पीसीज है, या ऑरिकुलेरिया स्पीसीज है, या नन ऑफ दीज, या नन इनमें से कोई नहीं। बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या पहला है एमेनिटा फेलोरिस है, या दूसरा बी एगेरिकस स्पीसीज है, या सी ऑरिकुलेरिया स्पीसीज है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। एमेनिटा फेलोडिस जो होता है एक जहरीला मशरूम होता है। क्या होता है? एक जहरीला मशरूम होता है जो खाने योग्य नहीं होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। और ये जो एगेरिकस स्पीसीज या ऑरिकुलेरिया स्पीसीज है, ये दोनों प्रकार के मशरूम क्या होते हैं? खाने योग्य होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हु क्वाइंड टर्म फंक्शनल एलिमेंट्स, क्रियात्मक पोषक तत्वों को किसने दिया था, या क्रियात्मक पोषक तत्वों की खोज किसने की थी, या क्रियात्मक पोषक तत्वों को किसने दिया था। हु हु क्वाइंड टर्म फंक्शनल एलिमेंट्स, क्रियात्मक पोषक तत्वों को किसने दिया था? पहला एनसी ब्रेडी ने दिया था, दूसरा जेडी निकोलस ने दिया था, या ब्रे ने दिया था, या ओलसेन ने दिया था। बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो, तो पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शनल एलिमेंट्स की। ठीक है, तो एकदम बेसिक से समझेंगे। देखो हमारे जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं? हमारे 17 है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हमारे 17 हैं, जिसमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स 3 हैं, जिसे स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व। दूसरा मेजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 6 हैं, जिसमें प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी मेजर न्यूट्रिएंट्स तीन तीन उसमें आते हैं। ठीक है, तो कितने हुए? 3 वो और 6 ये, फिर
फिर हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे 8। तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल हमारे 17 होते हैं। तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स 17 है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? पहले जिन भी स्टूडेंटों को 4 याद हैं, तो 4 के अलावा 4 और जुड़ गए हैं, तो बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हमारे कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। पहले कितने थे बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स? पहले बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हमारे 4 थे, अब 4 और ऐड हो गए हैं, तो कितने हो गए हैं हमारे? 8 हो गए हैं, ठीक है। ये हो गए बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं तीसरा जो पूछा गया है कि फंक्शनली प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन-कौन से हैं? फंक्शनली प्लांट न्यूट्रिएंट्स या प्लांट एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? तो इसमें क्या-क्या आता है? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्लस बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो देखो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं हमारे? 17 हैं। अब बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 8 हैं। तो कितने हो गए हमारे? 25 हो गए। तो आपसे पूछे कि फंक्शनल एलिमेंट्स क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या 25 है। लेकिन यूएसडीए यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अभी भी कितने बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने मानता है? बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स 9 मानता है। कितने मानता है? 9 मानता है। तो उसके अनुसार वहां पे फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कितने हो जाएंगे? क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या 27 है, ठीक है। यदि यूएसडीए के अनुसार पूछा जाए, तो यूएसडीए के अनुसार बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की संख्या कितनी है? 9 है, जबकि हमारे यहाँ 8 है, ठीक है। और टोटल हमारे यहाँ पे कितने हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स? 25 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17 है। दूसरा, पौधों के लिए लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। पौधों के लिए क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 25 है, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रियात्मक पोषक तत्वों को किसने दिया था? तो क्रियात्मक पोषक तत्वों को जेडी जेडी निकोलस ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। जो क्रियात्मक पोषक तत्व हैं उसे किसने दिया था? तो क्रियात्मक पोषक तत्वों को जेडी निकोलस ने दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चंस क्या है हमारा? देखो, गोल्डन राइस इज एग्जाम्पल्स ऑफ, गोल्डन राइस किसका एग्जाम्पल्स है? जो हमारा गोल्डन राइस है, ठीक है, वह किसका एग्जाम्पल है? पहला, मास फोर्टिफिकेशंस का है। दूसरा, टारगेट फोर्टिफिकेशंस का है। तीसरा, बायो फोर्टिफिकेशंस का है। या मार्केट ड्राइविंग फोर्टिफिकेशंस का है। बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कि गोल्डन राइस का एग्जाम्पल है, जो गोल्डन राइस किसका एग्जाम्पल्स है? मास फोर्टिफिकेशंस का है, टारगेटेड फोर्टिफिकेशंस का है, बायो फोर्टिफिकेशंस का है, या मार्केट ड्राइविंग फोर्टिफिकेशंस का है। देखो, बात करते हैं पहले हम गोल्डन राइस के बारे में, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि गोल्डन राइस क्या है, ठीक। देखो, गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस में क्या किया गया था कि गोल्डन राइस में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोल्डन राइस में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए
कितने परसेंट पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है 37% होता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए कितने परसेंट पाया जाता है? 37% पाया जाता है। बहुत क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन-सी विटामिन देखने को मिलती है? तो विटामिन ए देखने को मिलती है। कितने परसेंट देखने को मिलती है? 37% देखने को मिलती है। यह बीटा कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? विटामिन ए को बीटा कैरोटीन या बीटा कैरोटीन का मुख्य स्रोत होता है क्या? गोल्डन राइस। ठीक है? अब गोल्डन राइस की खोज किसने की थी? तो गोल्डन राइस की इंगो पोर्ट्रिकस ने खोज की थी। किसने? एंगो पोर्ट्रिकस नामक साइंटिस्ट ने गोल्डन राइस की खोज की थी। गोल्डन राइस की खोज किसने की थी? तो एंगो पोर्ट्रिकस नामक साइंटिस्ट ने गोल्डन राइस की खोज की थी। ये तो हो गई हमारी जनरल सी क्वेश्चंस की बात। अब बात करते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर। तो हमारे कौन-कौन से ऑप्शनल हैं जिसको आप देखते हैं। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। अब बात करते हैं बायो फोर्टिफिकेशंस होता क्या है? ठीक है? तो कोई भी क्रॉप है यदि उसके अंतर्गत न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बायो फोर्टिफिकेशंस कहते हैं। कोई भी क्रॉप है या फ्रूट है, कुछ भी है, उसमें क्या करते हैं? कोई भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बायो फोर्टिफिकेशंस कहते हैं। देखो, जो हमारे पहले राइस था, राइस में उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू में चेंज किया गया ताकि उसमें विटामिन ए कितने परसेंट देखने को मिलने लगा? 37% देखने को मिलने लगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बायो फोर्टिफिकेशंस कहते हैं। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये किसका है? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चंस है। ठीक है? देखो, फैक्टर्स फेवरिंग सेल्फ पोलिनेशंस स्वपरागण के पक्ष में कारक है। जो ये 4 कारक फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो ऐसा कौन सा कारक है जो स्वपरागण को बढ़ावा देता है या स्वपरागण का कारक है? ठीक है? तो पहला क्या क्लैस्टोगैमी है, दूसरा क्या डायोसी है, तीसरा क्या हेटेरोस्टाइली है, चौथा क्या डाइकोगैमी है। बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? क्या है? फैक्टर्स फेवरिंग सेल्फ पोलिनेशंस स्वपरागण के पक्ष में कारक है। पहला क्लैस्टोगैमी है, दूसरा डायोसी है, तीसरा हेटेरोस्टाइली है या चौथा डाइकोगैमी है। देखो, डिस्कस करते हैं एक-एक पॉइंट को। ठीक है? पहले हम बात करते हैं डाइकोगैमी की। किसकी? पहले बात करते हैं हम डाइकोगैमी की। पहले हम बात करते हैं डाइकोगैमी की। डाइकोगैमी क्या होता है? देखो, डाइकोगैमी क्या है कि डाई मतलब 2, ठीक है? डाई मतलब 2 टाइम्स, गैमी मतलब गैमीट का मैच्योर होना। जब 2 टाइम पर मेल एंड फीमेल, जब 2 टाइम पर मतलब सेम टाइम पर नहीं, जब 2 डिफरेंट टाइम पर मेल एंड फीमेल गैमीट मैच्योर होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डाइकोगैमी कहते हैं। इसे सिंपल सा समझने के लिए 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, डाई और गैमी। डाई मतलब 2 टाइम, 2 डिफरेंट टाइम लिख लो। गैमी मतलब गैमीट का मैच्योर होना। क्या हुआ? डाइकोगैमी, डाई मतलब 2, 2 डिफरेंट टाइम्स, गैमी मतलब गैमीट का मैच्योर होना। जब 2 टाइम्स पर, 2 अलग-अलग टाइम पर मेल एंड फीमेल गैमीट मैच्योर होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डाइकोगैमी कहते हैं। जब अलग-अलग मैच्योर होंगे, तो उसमें सेल पोलिनेशन होगा नहीं, तो यह क्या करता है? यह कारक
क्रॉस पोलिनेशंस को बढ़ावा देता है। तो यह है इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, देखते हैं अगला ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है हमारा हेट्रोस्टाइली। हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्टाइल। जब किसी भी फ्लावर्स की स्टाइल जो होती है उसके विभिन्न फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? हेट्रो स्टाइली कहते हैं। देखो, जब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा करो तो हमेशा उसको तोड़ के पढ़ा करो। तोड़ में दोनों वर्ड्सों के अलग अलग मीन्स लिख लो, तुरंत आपको डिफिनीशन समझ में आ जाएगी। जैसे हेट्रो स्टाइली, हेट्रो को दो पार्टों में डिवाइड कर लो, हेट्रो प्लस स्टाइली। हेट्रो मतलब उसकी हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मतलब स्टाइल का होना। हेट्रो मतलब क्या? हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मतलब स्टाइल का होना। जो उसकी स्टाइल है उसके विभिन्न फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, उसी हम क्या कहते हैं? हेट्रो स्टाइली कहते हैं। यह क्या होता है? यह भी क्रॉस पोलिनेशंस को बढ़ावा देने वाला कारक होता है। तो यह भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। हेट्रो स्टाइली किस में देखने को मिलती है? तो हेट्रो स्टाइली आपने ब्रिंजल में देखा होगा। ब्रिंजल में 4 तरह की स्टाइल देखने को मिलती है: लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल और सूडो स्टाइल। जैसे अलसी में 3 प्रकार की स्टाइल देखने को मिलती है। जनरली जो हमें स्टाइल देखने को मिलती है, 2 प्रकार की स्टाइल देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डायोसी। डायोसी क्या होता है? डाई मतलब 2, ठीक है? तो डायोसी है क्या? देखो, एक होता है मोनोसी, एक होता है डायोसी। डायोसी में क्या होता है? जब मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों अलग-अलग प्लांट पर उपस्थित होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डायोसी कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? देखो, हिंदी में डायोसी को क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। तो डायोसी मतलब क्या होता है? जब एक प्लांट पर मेल उपस्थित हो, किसी दूसरे प्लांट पर फीमेल उपस्थित हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डायोसी कहते हैं। तो यह क्या करता है? यह भी कारक क्रॉस पोलिनेशंस को बढ़ावा देता है। तो यह भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है? क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। क्लैस्टोगैमी क्या होता है? क्लैस्टोगैमी देखो, फ्लावर डू नॉट ओपन आफ्टर पोलिनेशंस, आफ्टर फर्टिलाइजेशंस। ऐसे फ्लावर जो क्या होते हैं? निषेचन के बाद भी अपने फ्लावर को ओपन नहीं करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लैस्टोगैमी कहते हैं। डू नॉट ओपन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशंस। जो क्लैस्टोगैमी है वह क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशंस के बाद भी, निषेचंस के बाद भी अपने फ्लावर को ओपन नहीं करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लैस्टोगैमी कहते हैं। जिस भी स्टूडेंट को यदि पोलिनेशंस में दिक्कत पड़ती है, तो हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में क्या है? उसकी क्लासेस, पोलिनेशंस क्लास फर्स्ट और पोलिनेशंस क्लास सेकंड बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसको जरूर देख लें, यूट्यूब पर डली हुई है, वो फ्री ऑफ क्लासेस है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ये, जो क्लैस्टोगैमी है वह सेल पोलिनेशंस को बढ़ावा देने वाला कारक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक होते हैं उन क्वेश्चनों को टाइम लेके जरूर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है? अभी भी जिस भी स्टूडेंट ने हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्लासेस को ऐड कर दिया जाएगा, तो उन क्लासेस को जरूर से जरूर देख ले। ठीक है? और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बिल्कुल इजी सा है। वो क्या है सर? देखो, किचन गार्डनिंग वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो किचन गार्डनिंग शब्द है वह किस भाषा से लिया गया शब्द है? जो किचन गार्डनिंग शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है? पहला, ग्रीक से लिया गया है। दूसरा, लैटिन से लिया गया है। तीसरा, ए और बी, ग्रीक और प्लस लैटिन दोनों से लिया गया है, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है? देखते हैं एक एक क्वेश्चन को।
तो जो किचन गार्डनिंग शब्द है, जो किचन उसमें वर्ड्स है, वह कौन-सी भाषा से लिया गया है हमारा? लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ए। अब 2 वर्ड्स और आते हैं, एक आता है ट्रक गार्डनिंग और एक आता है हमारा मार्केट गार्डनिंग। ठीक, एक आता है ट्रक गार्डनिंग, एक आता है मार्केट गार्डनिंग। तो मैंने देखो एक क्लास इसी में यूट्यूब में डली हुई है, कृषि में कौन-सा शब्द किस भाषा से लिया गया है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाया हुआ है। जिस भी स्टूडेंटों को भाषा के वर्ड्स में दिक्कत पड़ती हो, तो एग्रीकल्चर कौन-सी भाषा से लिया गया है, हॉर्टिकल्चर कौन-सी भाषा से लिया गया है, तो हमारी उस क्लासेस को वह ज़रूर से ज़रूर देख सकता है। जो क्लास क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? तो मार्केट शब्द किस भाषा से लिया गया है? मार्केट शब्द हमारी लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे? लैटिन से लिया गया है, ठीक है? जो ट्रक गार्डनिंग है, यह हमारी ट्रक शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो आज आपसे अब कोई पूछे ये तीनों गार्डनिंग लिख लो, किचन गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग और मार्केट गार्डनिंग। जो किचन गार्डनिंग है वह किचन शब्द किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। मार्केट गार्डनिंग, मार्केट शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग में ट्रक शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। क्लियर हो गया? ये जो समझा ये आपको क्लियर हो गया क्या? देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी, ठीक है? सॉरी मैंने ये लिख दिया था क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है? तीनों को इनको लिख लेना। जिस भी स्टूडेंटों को यदि भाषा में दिक्कत पड़ती है तो क्लास को देख सकता है, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं हम अगला क्वेश्चन। कौन सा है देखो? क्वेश्चन नंबर द फर्स्ट वाटरिंग इज नॉन एज, पहली सिंचाई के रूप में जाना जाता है। द फर्स्ट वाटरिंग इज नॉन एज, पहली सिंचाई के रूप में जाना जाता है। क्या डेल्टा को जाना जाता है, या कोर को जाना जाता है, या ड्यूटी को जाना जाता है, या सभी को जाना जाता है? बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, डिस्कस करें। देखो पहला, डेल्टा क्या होता है? ठीक, बेस पीरियड के दौरान क्रॉप की बेस बेस पीरियड के दौरान जितनी डेप्थ जितनी डेप्थ गहराई में पानी देते हैं, उस टोटल डेप्थ को ही क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? देखो, बेस पीरियड के दौरान क्रॉप के क्रॉप के बेस पीरियड के दौरान क्या? क्रॉप के बेस पीरियड के दौरान जितनी गहराई में पानी देते हैं, उस कुल गहराई को, उस टोटल डेप्थ को क्या कहते हैं? हम डेल्टा कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं बेस पीरियड क्या होता है सर, कि बेस पीरियड क्या होता है। देखो, हमने क्रॉप की सोइंग कर दी। क्या कर दी? हमने क्रॉप की सोइंग कर दी। ये क्रॉप की सोइंग का टाइम है, ये क्रॉप की हार्वेस्टिंग का पहले का टाइम है, ठीक है? तो फसल की बुआई के बाद तथा हार्वेस्टिंग से पहले जो खेत में सिंचाई देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बेस पीरियड कहते हैं, ठीक है? डेल्टा क्या होता है? देखो, बेस पीरियड के दौरान जितनी डेप्थ में पानी देते हैं, उस टोटल डेप्थ को क्या कहते हैं? हम डेल्टा कहते हैं। बेस पीरियड क्या होता है? फसल की बुआई के बाद तथा हार्वेस्टिंग से पहले हम जितने पानी देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? बेस पीरियड कहते हैं। अब बात करते हैं कोर की। तो कोर क्या होता है? देखो, जब हमने फसल बुआई कर दी, उसके बाद जब हम पहला पानी देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? कोर इरिगेशंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी, पहली सिंचाई के रूप में जाना जाता है। तो कोर इरिगेशंस को पहली सिंचाई के रूप में जाना जाता
है। समझ में आया ना? ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चंस क्या है देखो। एग्रीकल्चर सेंसस इज एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी। कृषि जनगणना प्रत्येक के बाद आयोजित की जाती है। प्रत्येक के बाद कृषि गणना प्रत्येक के बाद आयोजित की जाती है। प्रत्येक के बाद या प्रत्येक वर्ष के बाद। कृषि गणना प्रत्येक वर्ष, सॉरी यहाँ वर्ष कर लेना, ठीक है। प्रत्येक इवरी लिखा है तो प्रत्येक के बाद ही होगा, ठीक है। तो क्या है, कृषि जनगणना प्रत्येक के बाद आयोजित की जाती है। प्रत्येक के बाद आयोजित की जाती है। क्या 2 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है, या 3 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है, या 4 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है, या 5 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है? तो बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है कि कृषि जनगणना प्रत्येक के बाद आयोजित की जाती है। एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर इवरी। क्या 2 वर्ष के बाद किया जाता है, 3 वर्ष के बाद किया जाता है, 4 वर्ष के बाद किया जाता है, या 5 वर्ष के बाद किया जाता है? तो बात करते हैं पहले ऑप्शंस की। पहले ऑप्शंस में क्या करते हैं, देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या करते हैं, 2 वर्ष में करते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितने वर्ष में करते हैं, तो 2 वर्ष में करते हैं। जबकि कृषि जनगणना कितने वर्ष में करते हैं, कृषि जनगणना हम 5 वर्ष में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। जो कृषि जनगणना है वह कितने वर्ष में करते हैं, तो कृषि जनगणना हम प्रत्येक 5 वर्ष में करते हैं। जो हमारा एग्रीकल्चर का डाटा होता है वह प्रत्येक 5 वर्ष में चेंज होता रहता है। ये तो हो गई कृषि जनगणना की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पशु जनगणना कितने वर्ष में होती है, पशु पशु जनगणना कितने वर्ष में होती है, तो पशु जनगणना भी 5 वर्ष में की जाती है। क्या 5 वर्ष में की जाती है? अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कृषि जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, तो 5 वर्ष बाद होती है। पशु जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, तो पशु जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, 5 वर्ष बाद होती है। 2 वर्ष में क्या होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है। जो फॉरेस्ट का सर्वे है वह कितने वर्ष में किया जाता है, 2 वर्ष में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो सभी एग्जामों के लिए क्या है, यूजफुल होने वाले हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, जो एक बहुत ही अच्छी क्लास होगी। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।